आओ। अरे वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। शिखा, देखो मैं किसको लेके आया हूँ। इसका नाम केशव है। तुम इसे क्यों यहाँ पे लेके आए हो? क्यों लेके आए हो, क्या मतलब? तुम्हें पता है ना, हमारा ड्राइवर जॉब छोड़ के जा चुका है। और तुम देखो ना, इसने ड्राइवर के कपड़े पहने हुए हैं। आज से ये तुम्हारा नया ड्राइवर, ये तुम्हारी गाड़ी चलाया करेगा आज से। ठीक है। अच्छा, वो मैंने तुम्हें ग्रीन फाइल दी थी, वो कहाँ रखी है तुमने? अलमारी में है, तुम प्लीज जाके ले लो ना। चलो ठीक है। निखिल को पता है कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो? नहीं शिखा, निखिल को नहीं पता। पर तुमने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी? हाँ तो मैं क्या करती? हाँ, तुम तो चले गए थे मुझे छोड़ के। और वैसे भी तुम काम भी क्या करते थे उस टाइम? तुम बेरोजगार थे। मैं अपने घर वालों को क्या बोलती? तो इसीलिए मुझे शादी करनी पड़ी। शिखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं जॉब ढूंढ रहा था, और अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? अच्छा, तो इसमें मेरी गलती थी केशव? मुझे पूछा था मेरे घर वालों ने कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरी शादी करवा देंगे उसके साथ। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि वो करता क्या है तो मैं क्या जवाब देती? यही बोलती ना कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बेरोजगार घूमता है, वो कुछ भी नहीं करता। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी निखिल से करवाई। और निखिल बहुत अच्छा, मुझसे बहुत प्यार करता है, समझे तुम? शिखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो केशव, शादी करना मेरी मजबूरी थी, समझो मेरी बात। मजबूरी? अरे शिखा, फिर मेरे प्यार का क्या, और उन सपनों का क्या जो हम दोनों ने एक साथ देखे थे? उन वादों का क्या जो तुमने मुझसे किए थे? मैंने तुम्हारे साथ इतने सारे सपने सजाए थे, और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा? केशव, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती थी। और मैं क्या करती? तुमसे भाग के शादी कर लेती। तुम्हारे इस 5 साल के प्यार के लिए मैं उस 25 साल के प्यार को धोखा दे देती। मेरे घर वालों का क्या, उनकी इज्जत का क्या? अगर मैं तुमसे शादी कर लेती ना, तो मेरे परिवार वाले किसी से आंख मिला के बात नहीं कर सकते थे। उनकी इज्जत का क्या केशव? यही सब सोच के मैंने निखिल से शादी की। तो एक बात बताऊं तुम्हें, निखिल बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करती ना केशव, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता, जो मैं नहीं कर सकती। शिखा, इससे अच्छा ना तुम एक बार अपने परिवार से बात करके देखती। अरे क्या पता वो हम दोनों के लिए मान भी जाते। और काम का क्या है शिखा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई काम तो मैं करता ना। और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी कैसी हालत हो गई थी। अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और मेरी किस्मत देखो, आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे ही सामने, तुम्हारा ड्राइवर बन के। देखो, अब जो हुआ सो हुआ। अपनी किस्मत को इस तरह से मत कोसो। एक वक्त था जब मैं भी अपनी किस्मत को इसी तरह से कोसती थी। मुझे लगता था कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे तुम नहीं मिले तो मैं क्या करूँगी। पर नहीं, मैं गलत थी। केशव, प्यार दोबारा भी हो सकता है। और देखो ना, मैं निखिल से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत खुश हूँ उसके साथ। तुम भी आगे बढ़ो, सब सही हो जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, क्या बात हो रही तुम दोनों में? अरे कुछ नहीं सर, मैडम बस मेरा एक इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा, क्या बात है भाई, तुमने इतनी जल्दी इसका इंटरव्यू ले भी लिया? हाँ, और केशव बहुत अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये हमारे घर के ड्राइवर बनेंगे। और अच्छा ही है, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। वैसे शिखा, तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो ना। तुम इसे पहले से जानती हो? हाँ निखिल, मैं इसे जानती हूँ। एक्चुअली ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। देखो निखिल, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। शिखा, ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और तुमने ये बात मुझे बेझिझक बता दी। अगर तुम चाहती तो ये बात मुझसे छुपा भी सकती थी ना। नहीं निखिल, तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और प्लीज़ मेरी बातों से हर्ट मत होना, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। नहीं शिखा, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। इनफैक्ट जो तुम दोनों ने बात की ना अभी, वो सब कुछ मैंने कमरे के अंदर से सुन लिया था। क्योंकि जब मैं इसे अंदर लेके आया था, तब मैंने तुम्हारे चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन देखे कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो बस इसलिए मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। और मुझे प्राउड है तुम पे कि मेरी शादी तुमसे हुई है। तुम्हें पता है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा है। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। सर,
मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे इस नौकरी से मत निकालना, क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। और अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, मैं इनको उस नज़रिए से नहीं देखता। देखो, मुझे पता है कि जो कुछ भी तुम में पहले था वो सब ख़त्म हो चुका है। अब शिखा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर, रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो मैं तुम्हें इस नौकरी से नहीं निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। और हाँ, कल से तुम काम पे आ जाना। शुक्रिया सर, अब मैं चलता हूँ।